अगली खबर है प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी हुई, जिसमें सरकार को बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। देश में इन अकाउंट्स का जो एवरेज बैलेंस है वो बढ़कर रिकॉर्ड 5,233 रुपये तक पहुंचता हुआ नजर आया है, और जो टोटल डिपॉजिट है वो 3 लाख करोड़ के भी पार हो चुकी है। और ये दिखाती है कि अब ये अकाउंट्स सिर्फ खोलने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि लोग इनमें अब सेविंग भी कर रहे हैं। सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम और डिजिटल सिस्टम की वजह से इन अकाउंट्स का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये स्कीम अब गरीब और ग्रामीण वर्ग के लिए मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरेज बैलेंस ये जनधन अकाउंट्स के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें ये भी मान सकते हैं आप कि अब जो है यहाँ से सेविंग्स जो है लोगों की वो भी यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, संकेत मिल रहा है इससे? नहीं, इस कहानी के दो, देखिए, मैं कहूँगा कि पहलू हैं या फैक्टर हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। पहली बात यह है कि जनधन खाते या जैम ट्रिनिटी जनधन अकाउंट, आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर आपका, इसकी जो जैम ट्रिनिटी सरकार ने एक शुरू की, वो मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वो सबसे बड़ी स्कीमों में या सबसे सफल स्कीमों में इसको माना जा सकता है। सिमरनजीत, एक वक्त पर जनधन खातों को डोरमेंट या जीरो बैलेंस अकाउंट के तौर पर देखा गया था, और ये कहा गया था कि साहब ऐसा लगता है कि ये जनधन की स्कीम सरकार की जो है वो फेल साबित हो रही है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज बैलेंस अमाउंट है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले अगर आप 3-4 साल के आंकड़े यहाँ पर आंकड़ों पर अगर आप यहाँ नज़र दौड़ाएंगे, अब जो बढ़कर 5233 रुपये के आसपास एवरेज पहुँच गया है। एक इसमें बड़ी बात ये यहाँ पे ये समझ में आती है कि जो डीबीटी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है जी, उसका सीधे तौर पर फ़ायदा यहाँ पे उठ रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में रूरल जो एरियाज़ हैं और महिलाएं जो हैं जी, इनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जो जीरो बैलेंस की जो आपने एक खाता सरकार ने खोल कर दिया, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर इनको मिल रहा है। और जो मैं दूसरा फैक्टर बता रहा हूँ वो ये है, और बहुत महत्वपूर्ण है, कि बैंक जो है वो पिछले लंबे वक्त से एक डिपॉजिट की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जनधन खाते, मुझे लगता है कि न सिर्फ सरकार बल्कि बैंकों के लिए भी एक बड़ी राहत के तौर पर निकलकर सामने आए हैं, जहां 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट जो है वो बैंकों के पास पहुंचे हैं। आपने देखा होगा पिछले लंबे वक्त से बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं कि साहब लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कराते, सारा पैसा जो फाइनेंशियलाइजेशन है या म्यूचुअल फंड या बाकी के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाता हुआ दिखाई देता था। तो बैंकों के लिए, और ख़ासतौर पर इसमें ज़्यादा बड़े बेनिफिशरी सरकारी बैंक हैं, तो उनको जो डिपॉजिट्स की जो एक मुश्किल थी, वहाँ पर इन बैंकों को भी राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। सर, इसमें क्या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि लोगों का जो भरोसा है, लोग कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट बैंक, तो अगर हम पिछली 2-3 घटनाएं देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक देख लें, जिसमें एक हमने फ्रॉड देखा FD के नाम पर। अभी हाल ही में कोटक बैंक की भी खबर है जिसमें FD के नाम पर फ्रॉड हुआ। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि यार प्राइवेट बैंक के अंदर पैसा सेव नहीं है, ये सरकारी है, तो चलो पैसा तो सुरक्षित रहेगा इसके अंदर। नहीं, देखिए, ये तो मसला एक कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो रूरल एरियाज़ में और जो महिलाएं हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे अगर देखिए रूरल एरियाज़ का अगर आप देखेंगे तो जो कुल खातों की संख्या अगर या बेनिफिशरीज़ का अगर आप नंबर देखेंगे तो 57 करोड़ से ज़्यादा पहुँच गया, लगभग 58 करोड़ के आसपास पहुँचने वाला है। इसमें रूरल और सेमी अर्बन इलाकों की जो हिस्सेदारी है वो 45 करोड़ से ज़्यादा की है। महिलाओं के अगर आप खाते देखेंगे तो 32 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं, 32 करोड़ 26 लाख के आसपास। तो ये वो तबका था सिमरनजीत जो कि अब तक बैंकिंग सर्विसेज से अछूता था। चाहे डीबीटी के लीकेज की बात हो, जब आधार को लिंक कर दिया गया आपके मोबाइल से और जनधन खाते के साथ, तो जो डीबीटी के जो लीकेजेस थे वो सरकार को रोकने में मदद मिली। चाहे आपका किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो सीधे आपके खातों में डालनी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, या इस तरह के दूसरे जो तमाम बेनिफिट्स थे,
अब लोगों को अपने खाते में सीधा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा। तो एक तो सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखाई दी है। दूसरी बात, जो सरकारी बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक की बात आप कह रहे हैं, बड़ा मसला यहाँ पे असल में इस बात का है कि जो रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में या कस्बों में अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी बैंक हैं उनका आपको नेटवर्क वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे सहकारी बैंक हो या दूसरे निजी बैंक अभी तक वहाँ पे पहुँच नहीं बना पाए। तो इसलिए एक बड़ा फैक्टर यहाँ ये दिखाई देता है कि जो बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ पे जो है वो सरकारी बैंकों में इन लोगों का जाता हुआ दिखाई देता है। जाहिर तौर पर भरोसा सरकारी बैंकों पर ज़्यादा है। हरियाणा सरकार ने भी हाल में फैसला लिया था कि साहब जो भी सरकार से जुड़े खाते हैं वो आपके प्राइवेट बैंकों में न दिए जाएं। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जनधन योजना की हम सफलता देख रहे हैं, अगर नंबर्स भी देखें तो टोटल अकाउंट जो हैं वो करीब 58 करोड़ यहाँ पर हो चुके हैं। टोटल डिपॉजिट भी 3 लाख करोड़ को पार कर चुका है। एवरेज बैलेंस जो हम बात कर रहे हैं 5,233 रुपये पर अकाउंट पहुँच गया है। और जो डेबिट कार्ड अभी तक इससे जुड़े जारी किए गए हैं 40 करोड़ से ज़्यादा है। तो जिस तरीके की सफलता है, क्या आपको लगता है इससे सच में जो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको मजबूती मिली है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल मजबूती मिली है। और जो डेबिट कार्ड है वो 40 करोड़ के पार निकल जाना भी एक बड़ी सफलता की बात है। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि आपका देखिए आम लोगों का पैसा, इसके अगले स्टेप में जो लोग हैं जिनका पैसा मान लीजिए 5,000 रुपये का एवरेज अगर आप बैलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही लोग आगे चलकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की तरफ देखेंगे। एक जो फाइनेंशियलाइजेशन है, यानी गांव देहात के लोग भी पैसे को इन्वेस्ट कर पाएँ, जो नए साधन हैं वहाँ लगा पाएँ, उस सब का रास्ता इसी से आगे यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मोदी सरकार की जो सबसे सफल जो जिन अगर योजनाओं को आप देखते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम वित्तीय क्षेत्र में मानकर चले, तो वो पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल योजना है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जनधन अकाउंट्स को आगे फ्यूचर में सरकार की कोई प्लानिंग है एफडी, पेंशन जैसी स्कीम्स के साथ जोड़ने की? कुछ ये हो सकता है कि आगे सरकार यहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्याज वाली स्कीमें इन खास अकाउंट्स के लिए खोले, क्योंकि पहले असल में समस्या ये थी और सरकार को बीच में एक बार लगा कि साहब ये खाते जो है हमारे लिए और बैंकों के लिए एक परेशानी पैदा करें। बैंकों का कहना ये था कि इन खातों के रखरखाव का जो खर्च है, चूंकि जीरो बैलेंस खाते हैं, उनके लिए इन खातों का जो खर्च है वो निकालना मुश्किल हो रहा है। तो अब चूंकि खातों में रकम है, 3 लाख करोड़ के डिपॉजिट हैं, ऐसे में बैंकों के लिए ये खाते एक दफ़ा जो नुकसानदेह साबित हो रहे थे, अब वो एक विंडफॉल गेन के जैसे नज़र आने लगे हैं। तो जाहिर तौर पर बड़ा फ़ायदा, और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है सरकार कुछ स्कीमों का इनके लिए ऐलान भी करे।